अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। सिपह सालार का पैगाम, पीटीआई का ऐलान, वजीर आजम का संगीन इल्जाम, दहशतगर्द नाकाम, मजीद क्या कुर्बानी देंगे अवाम, और महंगाई बेलगाम। हम बहैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दी की इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ का बुज़दिल दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर लाइन्स धमाके की जगह का दौरा। केपी पुलिस को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा केपी पुलिस बहादुर तरीन फोर्स है। केपी पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर जंग लड़ी है। सालार का दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम। कौम के साथ कदम ब कदम चलने का आज़म, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके की जगह का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़्म और हौसले को दाद दी। कहा हम बहैसियत कौम मिलकर दहशतगर्दी की इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, पायदार अमन हासिल करेंगे। सिपह सालार ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP के पुलिस की बहादुरी और बुलंद हौसले को सराहा। मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के शोहदा को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा कि KP के पुलिस सब बहादुरों में से एक है। उसने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर जंग लड़ी है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अपेक्स कमेटी ने पड़ोसी मुमालिक से बात करने का फैसला कर लिया। एलामिया में कहा गया है कि तवक्को है कि सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खात्मे। कमेटी ने उलमा से दहशतगर्दी के खिलाफ राय बनाने की अपील की है। अपेक्स कमेटी ने नेक्टा, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन की तजावीज़ की मंजूरी भी दी। गर्दी की नई लहर, सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। अपेक्स कमेटी ने नेक्टा, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। अहलकारों की तरबियत, असलहा, टेक्नोलॉजी और दीगर ज़रूरियात के हवाले से तजावीज़ को भी मान लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी तौर पर CTD हेडक्वार्टर तामीर करने का फैसला हो गया। अपेक्स कमेटी ने उलमा से दहशतगर्दी के खिलाफ राय बनाने के लिए मेहराब व मिंबर को इस्तेमाल करने की अपील की है। उलमा आवाम को आगाह करें कि बेगुनाहों का खून बहाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। एलामिया में अपेक्स कमेटी ने वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसले को खुशाइन करार दिया गया। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक की ज़रूरत है। तवक्को है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम कौमी सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी। पेशावर में मुनक़दा अपेक्स कमेटी में दहशतगर्दों से आनी हाथों से निमटने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान और अफगानिस्तान से बात करेंगे, जबकि मुल्क दुश्मन अनासर से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर, जो कि इस वक्त फैसल करीम कुंडी के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा नवाब शेर। पेशावर में आज एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया और उसमें क्या क्या फैसले हुए। मेरे साथ इस वक्त वज़ीर आज़म के मुशीर फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते। सर जी, क्या फैसले किए गए इस एपेक्स कमेटी में? एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ आज, इसी चीज़ पे गौर किया। आज जो यहाँ पे नाखुशगवार वाक़या जो पेशावर में चंद दिन पहले हुआ, आपको पता है कि वो एक हमें माजी की हुकूमत ने एक तोहफ़ा दिया। हम बार बार आपके चैनल्स पे, हर चैनल पे कहते थे कि हमारा सूबा के अमन तबाह हो रहा है, यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है। उस वक्त कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। और आज आप देखें, इस हुकूमत ने, माजी हुकूमत ने जाते जाते हमें बदमनी का तोहफ़ा दिया और एक कंगाल सूबा दिया जहाँ पर तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो दहशतगर्दों के खिलाफ, शरपसंदों के खिलाफ अब बड़ा ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 7 तारीख को जब ये APC होगी, उसके बाद इस पर हतमी फैसला होगा कि हमने किस तरफ जाना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फैसल करीम कुंडी साहब का यही कहना है कि 7 तारीख को फैसला होगा कि मुल्क में बड़ा ऑपरेशन होगा कि नहीं। तहरीक इंसाफ APC में शिरकत नहीं करेगी। जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने ऐलान कर दिया। लाहौर में मीडिया से बातचीत में कहा, हुकूमत तमाम लोगों को साथ लेकर चलने में संजीदा नहीं। APC में हैज़ ड्रामा है। असद उमर ने कहा, हमारे खिलाफ रियासती दहशतगर्दी हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी पर आकर बात करें। क्या APC में जाकर रियासती दहशतगर्दी पर बात करेंगे? अभी तक ये फैसला है कि नहीं जा रहे हैं, और ये इसलिए कि हुकूमत जो है वो तमाम मुल्क को साथ लेकर चलने में संजीदा नहीं है। ये एक महज सियासी ड्रामा किया जा रहा है। एक तरफ
आप जो है वो शंदना गुलजार के ऊपर FIR कट रही है दहशत गर्दी की, बगावत की। फवाद चौधरी अभी निकल के आए, शेख रशीद को पकड़ लिया, इमरान रियाज खान को पकड़ लिया। आज इधर हमारा खालिद गुज्जर और शबीर गुज्जर जो MP है उनके खिलाफ पर्चे कट रहे हैं। तो एक तरफ तो रियासती दहशत गर्दी हो रही है हमारे लोगों के खिलाफ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं दहशत गर्दी आके डिस्कस करें। डिस्कस हम क्या करेंगे? हम रियासती दहशत गर्दी डिस्कस करेंगे वहां पे। एक पार्टी के लीडर दहशतगर्दों को बसाने के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर इमरान खान पर संगीन इल्जाम लगा दिया। असद कैसर ने जवाब दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोककर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुतासिर किया। कल के रोज इस्लामाबाद में जो हमारी ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तमाम पार्टीज को मैंने मौजूद किया है। मैंने एक पार्टी के जो लीडर उनको भी इनवाइट किया है जो मेरे साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म था तो कोई खुदकश धमाका नहीं हुआ कि सबसे पहले ये बताएं कि जब से तुम प्राइम मिनिस्टर बने हो तुमने खैबर पख्तूनख्वा के फंड क्यों रोके रखे हैं। वो यहाँ पर किस तरह आए, कौन उनको यहाँ पर लेके आया और किस तरह उनको यहाँ पर हिस्सा बनाया गया उजलत में, कौम इसका यकीनन जवाब इसका चाहती है। जब आपकी हुकूमत आई तो सबसे ज्यादा खुदकश धमाके, बम धमाके, ड्रोन अटैक शुरू हो गए। कौन जिम्मेदार है इसका? दहशतगर्दी पर बेहिसी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। ट्विटर पर लिखा कि दहशतगर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाजत दिए जाने पर निगाह डालता हूं तो सोचता हूं कि शहबाज शरीफ इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। कहा कि साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इंपोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत तबाह हुई, नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का खात्मा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। IG खैबर पख्तूनख्वा ने अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को ब्रीफिंग दी। तनवीर इलियास की जानिब से शोहदा के लिए 2.5 लाख और ज़ख्मियों के लिए 1 लाख फ़ीस देने का ऐलान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने पुलिस लाइन्स मस्जिद के दौरे के दौरान पुलिस जवानों की दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। पेशावर पुलिस लाइन धमाके की तहकीकात, खुदकुश बमबार की आमद और मस्जिद में दाखिले की CCTV फुटेज से मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं। पुलिस वर्दी में हमलावर पूरी रैकी करके आया था, इत्मीनान से पैदल आगे बढ़ा और टारगेट तक जा पहुंचा। पुलिस के मुताबिक हमलावर का सर, टांगे और जूते मिल गए हैं। धमाके की FIR में मजहबी इबादतगाह और कुरान मजीद की बेहुरमती की दफात शामिल की गई हैं। पेशावर धमाके की तहकीकात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। एक बात, दहशतगर्द पूरी तैयारी से आया था, पुलिस लाइन की मुकम्मल रेकी कर चुका था। CCTV फुटेजेस ने सब वाज़ेह कर दिया। इस वर्दी में बाइक पर आया, इब्तदाई नाके पर खड़े अहलकार को सलाम करके आगे बढ़ा। वक्त 12:37। गेट के बाहर गाड़ी खड़ी करने की कोशिश मुहाफिज अहलकार ने नाकाम बना दी। मोटरसाइकिल स्टार्ट न हुई तो पैदल ही चल पड़ा। 12:38। बमबार बाइक पैदल लेकर पुलिस लाइन में दाखिल हो गया। बाइक पार्किंग एरिया में गाड़ियों के दरमियान खड़ी कर दी। 12:44। मस्जिद में पैदल ही दाखिल हुआ और सफ में खड़े होते ही खुद को उड़ा लिया। आगे की FIR में मजहबी इबादतगाह और कुरान मजीद की बेहुरमती की दफात शामिल कर ली गयी। पुलिस के मुताबिक तहकीकाती टीमों को क्राइम सीन से शहीद कुरान पाक के नुस्खे मिले हैं। मिलने वाले शहीद नुस्खे महफूज कर लिए गए हैं। फवाद चौधरी रिहाई के बाद कप्तान से मिलने आए तो इस्लामाबाद के मिनिस्टर एनक्लेव में पुलिस उनकी रिहाइश गाह पर चढ़ दौड़ी। फवाद चौधरी का कहना है कि इस बार हमारा वास्ता घटिया लोगों से पड़ गया है, ये हर तरीके से हमें तंग करना चाहते हैं। हिबा चौधरी का कहना था कि हमारे घर में तोड़ फोड़ भी की गई। फवाद चौधरी के सब्र का इम्तिहान नए नए तरीकों से जारी। फवाद चौधरी रिहाई के बाद कप्तान से मिलने जमान पार्क आए तो उधर इस्लामाबाद के मिनिस्टर एनक्लेव में कार्रवाई दिखा दी गई। पुलिस इस्लामाबाद के मिनिस्टर एनक्लेव में फवाद चौधरी की रिहाइश गाह पर चढ़ दौड़ी। फवाद चौधरी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद के घर में क़याम पजीर थे। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि इस बार हमारा वास्ता घटिया लोगों से पड़ गया है, ये हर तरीके से हमें तंग करना चाहते हैं। ये कभी जाली केसेस कर देते हैं और कभी घर सील कर देते हैं। घटिया लोग हैं जिनसे हमारा मुकाबला है और ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करने से कोई हम पे दबाव बढ़ जाएगा। कभी जाली केसेस कर देते हैं, कभी घर सील कर देते हैं।
और अभी भी हम जो है वो लाहौर आए थे खान साहब से मिलने, और पीछे पुलिस और जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने जाके हल्ला बोला और हमारे घर के ऊपर में अभी जो है वो सारा सामान और हर चीजें वहाँ पे हैं, उनके ताले तोड़े गए हैं। इससे कबल एहलिया फवाद चौधरी का कहना था कि हमारे घर में तोड़ फोड़ भी की गई है। हिबा चौधरी ने ट्वीट में भी इल्जाम लगाया कि लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों ने उनका पीछा भी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।